जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, उसको देखते हुए मैं एक मैथ का सेशन लेके आया हूं जो आपको डेली रात के 8:30 बजे जुड़ जाएगा। डेली आपको वीडियो मिलेगी और इसमें टॉप 5% जो एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाइप वाइज में करा रहा हूं और चैप्टर वाइज में आपको करा रहा हूं। इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न होंगे, एक बार देख लीजिएगा, आप ढंग से देख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए सर, ए और बी एक साथ काम करने पर 15 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी कि इनकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है यदि ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए यहां तक तो इनकी पॉसिबिलिटी चली और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि यदि ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद ए ही कार्य करता है और शेष कार्य को पूरा करने का कितना समय लगेगा, ए को शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। इस तरह का जब प्रश्न आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करने के चांस रहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ए एंड बी कैन accomplish and the certain piece of the work in 15 days when they work together or alone can do work in 30 days. If A and B work for 10 days and then on works only works, how many long will that take for a to do the coming task? यानी कि A जो है उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, शेष वर्क। देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है, मैं जैसे कराऊंगा वैसे आपको करना है। ए और बी एक साथ 15 दिनों तक काम कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यहां तक तो कंडीशन दे रखी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं इसी पर फोकस कर लेता हूं। इनका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्यों, बड़ी वाली वैल्यू ही एलसीएम हो सकती है, 15 30 आ गया, इससे भी कट जाएगा। इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा। इससे काटेंगे तो कितनी बार, 1 बार। तो ये तो टोटल वर्क होता है और ये इनकी एफिशिएंसी होती है। अब ऐसे सवालों में गलती होने के चांस रहते हैं। अगर थोड़ा सा कैजुअल तरीके से जाओगे तो आप एक काम करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। यदि ए और बी 10 दिनों तक काम करते हैं, यदि ए प्लस बी ये दोनों मिलके ये क्या करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद केवल एक ही कार्य करता है, ए ही कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि बी छोड़ के चला गया, तो यहां से जना बी छोड़ के चले गए तो इन्हें चले जाने दीजिए। उसके बाद ए ही अकेला काम करता है, तो ए से इस काम को कितने दिन में, मैंने कहा 30 दिनों में। और ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर। कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, इस बात को नोट करना, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट जाना चाहे डायरेक्ट भी करा दूंगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, ए और बी, ये ए और बी है। अगर यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो बी की कितना है भाई, दोनों को मिला के अगर ये 2 है, ये भी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से मैंने ये देखा कि ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी भी 1 है। तो ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 2 × 10 प्लस ए की एफिशिएंसी 1 है इंटू टी बराबर टोटल वर्क कितना है, 30 है। ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ तो 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा सर 10 दिन। तो टी कितना जाएगा, 10 दिन, जो कि एक ही एफिशिएंसी समय आ जाएगा। तो ए को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आप या तो ऐसे चले जाइए, या फिर एक बच्चा कहता है कि सर मैं ऐसे जाना नहीं चाह रहा, मैं तो डायरेक्ट करूंगा। देखिए बेटा डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन गलती होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, इससे गलती नहीं होती है। आप क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी यानी कि ए और बी ये मिलके 2 की एफिशिएंसी 10 दिन काम किया, इन्होंने कितना काम कर लिया, 20 दिन काम कर लिया। इससे 30 में से 20 काम कर लिया तो बचेगा कौन, ए। तो 30 में से अगर 20 काम कर लिया तो 10 काम जो बचेगा वो कौन करेगा, यानी कि टाइम ऑफ ए रिमेनिंग। तो 10 की एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो कितना देगा, 10 दिन। आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी तरीका बताया था उससे गलती नहीं होती है, उससे गलती होने के कम चांस रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं। चलिए
अगर मैं दूसरे सवाल को पढ़ूं, देखिए ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में एक काम को क्रमशः यानी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, बी एक साथ कार्य कर शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। ये जो लाइन दे रखी है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं, बच्चे गलती अक्सर कर जाते हैं। चलिए, ए जो है 20 दिन लेते हैं और बी कितना लेता है, 30 दिन। दोनों की अगर एलसीएम की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 से काटे तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ये आ गया। अब यहां पर आया था आफ्टर का केस। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो कहां गया, आफ्टर 4 डेज, यानी आफ्टर की लाइन आ जाती है, यानी बाद या पहले। जो सवाल बनता है या तो पहले की कंडीशन बनेगी या फिर बाद की। बाद का मतलब है कि टोटल में से घटाना और पहले का मतलब होता है टोटल में जोड़ना। बस इतना सा खेल आपको खेलना। चलिए, बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5। तो दोनों ने 5 काम किया और 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, 20 काम कर लिया। तो 60 में से 20 काम कर लिया तो बचेगा कितना, 40 काम, बचेगा कितना, 40 काम। फिर बी शेष काम को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की बताइए। तो एक बात बताइए कि बी तो शुरू से लेकर एंड तक जुड़ा, बी ने तो यह भी काम किया। अगर ए चला गया बचेगा कौन, ए, ये आ जाएगा। 2 से काटिए तो कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। कितना जाएगा, 20 दिन। यानी कि बी ने यहाँ पे जो काम किया वो कितना किया, 20 दिन। लेकिन 4 दिन यहाँ भी तो काम किया, तो टोटल कितना जाएगा, 24 दिन। तो कुल मिला के जो काम चला है, क्योंकि बी तो शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा, बी तो शुरू से लेकर एंड तक लगा रहा, तो टोटल जो काम रहा वो कितना रहा, टोटल जो काम रहा वो कितने दिन लगा, 24 दिन। लेकिन बच्चों से अक्सर यहाँ गलती हो जाती है, तो मैं सवाल को ऐसे ना करके थोड़ा सा कैजुअल तरीके से कर सकता हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या फिर ऐसा ना करके आप एक काम कीजिएगा, कभी भी इस बात को नोट करना, लेकिन 4 दिनों के बाद कौन चला गया, ए छोड़ के। ऐसा जब भी सवाल मिले तो एक काम करना है, ए से बोलो कि सर आप अपना काम करो और निकल जाओ यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल जाओ। तो ए से कहो कि आप अपना, ए से कहो कि आप अपना 4 दिन तक काम करो, 4 दिन तक काम करो। 4 दिन तक काम करोगे तो 4 या 12, यानी इसे 60 में से ये 12 काम करे तो बचा कितना, 48, बचा कितना, 48। अब ये जो 48 काम है ये तो निकल गया, तो इस काम को कौन करेगा, बी। और वही कह रहा है कि कुल काम तो शेष। तो अगर टाइम ऑफ बी की बात करूं तो इस 48 काम को बी करेगा तो कितने दिन लेगा, 24 दिन लेगा। अच्छा, जो 24 दिन आया तो वो केवल बी का आ रहा था, आपसे टोटल पूछ रहा है कुल दिनों की संख्या। तो बी ने यहाँ 24 दिन लिए, लेकिन 4 दिन ये भी तो काम हुआ है। अरे 4 दिन ये भी तो काम हुआ है, क्योंकि आपसे कह रहा है कुल दिनों की संख्या। तो 24 + 4 कितना जाएगा, 28। 28 दिन होगा। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। 24 नहीं होगा, 28 होगा, क्योंकि ये तो काम कर लिया, तो 4 दिन ये काम कर लिया, जबकि बी ने कितना काम किया, 24। 4 दिन वो और 24 से कितना जाएगा, 28 दिन। तो छोटी गलती हो जाती है अक्सर इन सवालों पर। जब बाद की कंडीशन आए तो टोटल वर्क में से वो काम पहले निकाल दो और उसे भगा दो, यहां से पैसा भगा दो इसको। चलिए, अगर तीसरे सवाल की बात करोगे तो ए बी सी क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में एक काम कर सकते, बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो इससे कहोगे सर तुम काम करके निकल लो यहां से, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। अब ए और सी शेष कार्य पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की, इस बात को नोट करना, कुल दिनों की। शेष नहीं पूछ रहा है, शेष पूछता तो वही आ जाता है जो हम बी का निकालते हैं। कुल दिनों की बात कर रहा है। चलिए सर, ए जो है कितना लेता है, 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। ये बहुत ज्यादा फेमस है कि 10, 12, 15 का एलसीएम कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मैंने 60 एलसीएम ले लिया। 10 से काटिए, ये जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क का काम करता है। 10 से काटिए तो 10 × 60 यानी 6 आ जाएगा। 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी।
ये इनकी क्या जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन बी 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। जो भी बंदा अगर काम छोड़ के जाता है तो उससे ये बोलिए कि सर आप काम छोड़ के जा रहे हो तो संपूर्ण रूप से चले ही जाओ, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो बी 2 दिन तक, तो बी की एफिशिएंसी, अगर बी एक दिन में 5 करता तो 2 दिन में कितना कर देगा, 5 दूनी 10। तो इनसे कहो कि जनाब तुम छोड़ के चले ही जाओ, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो पहले इनको यहां से भगाओ, पहले इनको यहां से, पहले इनको यहां से भगाओ। तो इसे 60 में से, इसे 60 में से ये 10 काम कर लिया तो बचा कितना, 50। अब ये जो 50 काम बचा है वो कौन करेगा, बचे कौन, ए और सी। वही कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए शेष कार्य को ए और बी शेष कार्य को करते हैं। तो टाइम ऑफ ए प्लस सी की बात करूं तो बचा काम कितना, 50, जबकि ए और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ ये दोनों मिलकर कितना लेंगे, 5 दिन लेंगे, दोनों मिलकर कितना लेंगे, 5 दिन। अब एक बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, तो वो इसको टिक कर देगा। लेकिन अच्छा 2 दिन के बाद है, 60 में से 10 चला गया, 50 बचा। ए और सी ठीक है, 5 दिन आ जाएगा। 5 दिन जैसे ही आ गया, 5 और 2 7 दिन आना चाहिए। कुल कार्य, कार्य पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या, तो 2 तो ये किया है, 7 आना चाहिए यार। 5 दिन कैसे आए, 2 दिन के बाद, ठीक है। 5 दूनी 10, 50 बचा, 50 ए और सी 10, 50 आ गया। 10 की एफिशिएंसी से करेंगे दोनों मिलकर 10, 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन लेंगे, 5 दिन आ रहा है। लेकिन अगर ये पूछता आपसे कि शेष काम को, किसको, शेष काम को, तो ये मेरा 5 दिन आ जाता। लेकिन ये कह रहा है कुल, कुल का मतलब समझ रहे हो कि जो काम ये कर रहे हैं बाकी जो काम बी करके गया वो भी तो जुड़ेगा। तो मैंने 2 दिन तो वो बी ने काम कर लिया और ये 5 दिन ये करें, तो टोटल 7 दिन हो। ये हो सकता है, मेरे को डाउट है इस सवाल पर, एक बार आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे रिमेनिंग नहीं पूछ रहा। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, यानी टोटल दिन की बात कर रहा है। जैसे पीछे सवाल था कुल दिनों की संख्या, तो जैसे ये 24 निकला था, इसमें भी जो दिन इसने किया था 4 दिन, ये जुड़ा था। सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट है, बस अलग अलग दे रखा है। ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो 7 दिन आना चाहिए। 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60। अगर 2 दिन काम किया बी ने, बात छोड़ के जा रहा तो इसे चली जाने दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, कितना जाएगा, 50। 50 बचा तो ये जो काम करेंगे ये करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 7 ही है। चलिए सर, यहाँ से लाइट कट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जुड़ सके एक अच्छे से विश्लेषण के साथ। ठीक है सर, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा हो जाता है। चलिए देखिए इस प्रश्न को, 14 प्रश्न क्या कहता है, देखिए ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए और बी, ए जो है कितना दिन लेता है, 18 दिन, और बी कितना लेता है, 36 दिन। और इन दोनों के एलसीएम की बात करूं तो कितना जाएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 18 से काट ले तो कितनी बच जाएगा, 2 बार, और 36 से काट कितनी बार, 1 बार। तो ये टोटल वर्क हो गया और ये इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। लेकिन वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि भाई दोनों यानी ए प्लस बी उन्होंने क्या किया कि 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया, फिर ए चला जाता है। फिर होता क्या कि ए चला जाता है तो बचेगा कौन, बी। तो बी जो है मान के चलिए ये टी समय में काम करता है। इतना करने के बाद ये किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर। किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर। कभी भी गलती नहीं होगी सवाल में अगर ऐसे जाओगे तो। ठीक है, ए और बी, अगर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 × 8 +
बी की एफिशिएंसी 1 इंटू टी बराबर क्या है, टोटल वर्क 36, 2 एक 3 8 24, 24 उधर जाके माइनस होगा तो क्या दे देगा 12, तो टी बराबर कितना जाएगा 12। तो जो बी जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ मींस द करेक्ट। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए सर, अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहेंगे तो देखिए कभी भी इस तरीके से गलती नहीं होती है, लेकिन आप कहते हैं कि सब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहूँ तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़े से बड़ा सवाल आता तो इसी तरीके से जाना, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 काम, लेकिन 8 दिनों तक तो एक साथ काम किया, तो 3 काम 8 की एफिशिएंसी इन्होंने कितना काम कर लिया, 24। इस 36 में से 24 काम कर लिया तो बचा कितना, 12 काम। ये 12 काम रिमेनिंग बचा। अब 12 काम को जब ए चला गया तो कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी, अगर टाइम ऑफ बी की बात करूं तो बचा क्या, रिमेनिंग वर्क 12, बी की एफिशिएंसी 1, तो कितने दिन लगेंगे उसे, 12। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं अगर थोड़ा सा डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक है, ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कुल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। मैंने 2 केस बताए थे, या तो आपका बाद वाला केस होगा आफ्टर वाला, या फिर पहले यानी बिफोर वाला। बाद के केस में टोटल वर्क में से घटाते हैं, पहले के केस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहले के केस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आ जाइए, ए और बी, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ए जो है 10 दिन और बी जो कितना लेता है, 15 दिन। दोनों का अगर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 से काटिए तो 3 बार और 15 से 2 बार। ठीक है, 15 से 2 बार वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ये कंडीशन आती है कि बिफोर वाली है, पहली वाली कंडीशन आती है, तो आपको एक काम करना है कि पहले वह ए से काम कराना है और उससे कहना है कि सर पूरा काम कीजिए आप। तो ए जो है ये है, ए जो है ये है। अगर ये 5 दिन तक काम करता है तो कितना काम कर लेगा, 15। तो इस टोटल वर्क में ये 15 काम जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 45 काम है ना, 45। मैंने क्या बताया था, पहले के केस में जो है वर्क जो करता है वो जुड़ जाता है। अब जो 45 काम है फिर बाद के केस में वो तो करके चला जाता है, पहले का केस चला। इसका मतलब क्या है कि अब ये दोनों मिलके इस 45 काम को करेंगे। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी दोनों मिलके इस 45 काम को इस 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना दिन लेंगे, 9 दिन। तो उन्हें जो टोटल समय लगेगा वो कितना लगेगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ मींस द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 5 सवाल। इसी तरह से डेली आपको मिलेंगे, कम से कम 40 से 50 सीरीज हर चैप्टर की रहेगी। डेली में आपके लिए 5 सवाल लेके आऊंगा। ये आपके लिए यूपीएससी, कांस्टेबल और होमगार्ड की भी भर्ती आ गई, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और डेली रात के 8:30 बजे डेली आपको जुड़ना है। अगर सारे पार्ट आपको देखने हैं तो आई बटन पे लिंक दे दी गया, या फिर प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।